दोस्तों, आज की रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। शिखा छोटे से गांव में रहती थी। कुछ दिनों पहले ही उसके पति रोहन का एक लंबी बीमारी के वजह से देहांत हो गया था। उसका एक 6 साल का बेटा था जिसका नाम रिंकू था। वह अकेले ही रिंकू को पाल रही थी। शिखा बहुत ही परेशान होने लगी थी क्योंकि वह इस लायक भी नहीं थी कि अपने बेटे का पेट भर सके। उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। रिंकू के पापा की छोटी सी जमीन थी, उससे ही घर चलता था। कई साल पहले उस गांव में सूखा पड़ा था, जिस वजह से खेत में अनाज नहीं हुआ था। तब घर चलाने के लिए रोहन ने गांव के जमींदार से कर्ज लिया था। कुछ सालों बाद कर्जा वापस न चुकाने की वजह से रोहन का खेत उस जमींदार ने हड़प लिया। शिखा देखने में बहुत बेहद खूबसूरत थी। उसका रंग गोरा, गठीला बदन, किसी भी आदमी की नीयत खराब हो सकता थी। जमींदार की नीयत भी उस पर पहले से ही खराब थी और रोहन की मौत के बाद तो उसे इतना अच्छा मौका मिल गया। जमींदार अब उस मौके की तलाश में था कि वो कैसे शिखा पर अपना हाथ से डाले। जमींदार ने सोचा, इसको अपने घर में ही काम पर रख लेता हूँ। कोई अच्छा सा मौका हाथ लग ही जाएगा, इसको काम भी मिल जाएगा और यही मेरी नज़रों के सामने भी बनी रहेगी। उसने शिखा से बोला, तुम मेरे घर आकर काम कर लिया करो। मेरे यहाँ बहुत सी औरतें काम करती हैं, इससे तुम अपना घर और रिंकू का ख्याल अच्छे से रख सकती हो। शिखा को जमींदार के गंदे इरादों का पता नहीं था। वह तो सोच रही थी कि कितना भला इंसान गरीब लोगों की कितनी चिंता करता है। वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, जी शुक्रिया, मैं कल से आपके यहाँ काम करने आ जाऊंगी। शिखा बहुत खुश थी। उसको लग रहा था कि उसकी जिंदगी के सारे काले बादल हट जाएंगे और यही सोचते सोचते हुए अपने बच्चे रिंकू को खाना खिलाकर सो गई। नई सुबह हुई। शिखा रात का नाश्ता खिलाकर जमींदार के यहाँ काम करने चली गई। जमींदार ने अपनी पत्नी से कहा कि आज से शिखा हमारे यहाँ काम करेगी। तुम इसको समझा दो कि क्या क्या काम करना है। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा था, शिखा ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली। जमींदार की बीवी शिखा के काम से बहुत खुश थी। उसे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो सब नौकरों से सारा काम करवा लेती थी। जमींदार भी ये सब देखकर काफी खुश था कि शिखा ने तो मेरी बीवी का भी दिल जीत लिया। जमींदार भी शिखा से अपने छोटे मोटे काम करवा लेता था। जमींदार सोचने लगा था, अब अच्छा मौका है, किसी दिन इस मौके का इस्तेमाल किया जाए। अब तो वह रोज शिखा को किसी ना किसी बहाने अपने पास बुलाने लगा। उसको बार बार काम के बहाने छूने लगा। कभी उसके कूल्हे को छू लेता, कभी उसकी कमर पर हाथ रख देता और शिखा इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि उसको लगता था कि जमींदार तो अच्छे इंसान हैं, हो सकता है गलती से उनका हाथ लग गया हो। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गई। एक दिन जमींदार को मौका मिल ही गया। उसकी बीवी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी। घर के बाकी नौकर भी अपना काम करके जा चुके थे। अब घर में शिक्षा का और जमींदार के अलावा कोई नहीं था। जमींदार ने शिखा को अपने पास बुलाया और वहीं बैठा लिया और पूछने लगा कि रिंकू की पढ़ाई कैसी चल रही है। कोई और भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा खड़ा हूँ। और ऐसा कहते कहते हैं उसने शिखा की तरफ एक चाय का कप बढ़ाया। शिखा चाय पीने से मना कर दिया तो जमींदार बोला कि लो, तुम्हारे लिए ही मंगवाई है। शिखा के चाय पीते ही उसको नशा होने लगा। वो बेहोश होकर जमींदार के गोद में जा गिरी। शिखा की सांसें जमींदार की सांसों के साथ आलिंगन कर रही थी। जमींदार ने शिखा को बेड पर लिया आया। उसने समय न बर्बाद करते हुए शिखा के कपड़े उतार दिया और उसके गोरे बदन को आज़ाद कर दिया। जमींदार वहीं खड़े होकर शिखा के जिस्म को खूबसूरती से निहार रहा था। वह कुछ ना सोचते हुए उसके जिस्म पर टूट पड़ा। जमींदार ने शिखा की कुछ गंदी तस्वीरें भी ली, जिसका उपयोग वह बाद में करने वाला था। उसने अपना दिन खूब बनाया, उसके शरीर से खेलता रहा और जब वह थोड़ा थोड़ा होश में आने लगी तो उसने जल्दी से उठा और उसको ऐसे ही छोड़कर बाहर चला गया। जब शिखा को होश आया तो खुद को ऐसी हालत में देखकर रोने लगी और सोचने लगी, मेरे साथ ऐसा किसने किया। उसे कुछ भी याद नहीं रहा। उसने रोते रोते कपड़े पहने और बाहर चली गई। आज जमींदार बहुत खुश था क्योंकि इतने दिनों की मेहनत सफल हो गई थी।
बोला आज क्या मस्त मजा आ गया। इससे पहले तो ऐसा मजा कभी भी आया ही नहीं था। अब तो रोज उसके ऐसे ही मजे लूंगा। और इधर शिखा ये सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत किसने की। उसको जमींदार पर बिल्कुल भी शक नहीं था कि वह ये सब कुछ कर सकता है। वो परेशान होती रही, उसे चैन नहीं आ रहा था। सुबह जमींदार के घर गई, जमींदार उसको देखता हुआ मुस्कुरा देता है तो वह भी मुस्कुरा देती है, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि उनकी मुस्कुराहट का राज क्या है। घर का काम खत्म करके वह चाय लेकर गई तो जमींदार खुश हो गया। उसको बैठने के लिए बोला, वही पास ही बैठ गई। जमींदार ने कुछ ना सोचते हुए शिखा की कमर में हाथ डाल दिया और उसको ऐसे पकड़ा जैसे खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। वह बोली, साहब ये क्या कर रहे हो, आपको शोभा नहीं देता। जमींदार बोला, तुझे कैसे छोड़ दूं, तू तो बहुत नशीली है। कल का नशा अभी तक नहीं उतरा है। मेरा तुम मुझे आज भी खुश कर दे तो मजा आ जाएगा। शिखा सब सुनकर हैरान रह गई। उसको अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही पर छुड़वा नहीं पाई। सेठ ने उसको बिस्तर पर फेंक दिया। वो मना करती रही, चिल्लाती रही, पर उसकी एक भी ना सुने। सेठ अपनी मनमानी करता रहा और जब जाने लगा तो उससे बोला कि आज तो कल से भी ज्यादा मजा आया। कल इसी टाइम चुपचाप से आ जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वह बेचारी खुद को पूछ रही थी कि हम गरीबों के साथ ऐसा जुल्म क्यों होता है। अमीर लोग हमें खिलौना क्यों समझते हैं। क्या अब मुझे जिंदगी भर इस आदमी के हाथों तिल तिल मरना पड़ेगा। मैं गरीब किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि इतना बड़ा आदमी है, सब उसी की बात मानेंगे। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको लेकर कहाँ जाऊंगी। मुझे तो लोग गांव से निकाल देंगे। अब शायद यही मेरी किस्मत है, मुझे ऐसे ही बर्दाश्त करना होगा। कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। रोज ही जमींदार उसके बदन को कुत्ते की तरह नोचता रहता। शिखा तिल तिल शर्माती और अपनी किस्मत को पूछती। हर बार यही सोचती कि क्या ऐसा दिन आएगा कि जब मुझे इस कुत्ते से आज़ादी मिलेगी। हम गरीबों की यही कहानी है। मौत से भी बदतर अपनी तो जिंदगानी है। लौटा दी जिसकी खिदमत में अपनी उम्र सारी, उसी ने लूटी इज्जत हमारी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय